मैं बोल रहा हूँ जो सबका होता है ना बेटा वो किसी का नहीं हो पाता है। आप नहीं बने हो किसी के घर जाके बर्तन धोने का काम करने के लिए। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, सिंगर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे बेटा। इस समय में बेटा अपने आप से एकदम ऑनेस्ट हो जाना, एकदम लॉयल हो जाना, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से। आपको पता है ये 7 दिन अगर आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिलते तो आप जैसे परफॉर्म करते ना वैसे ही इन 7 दिन को यूटिलाइज करें। जब एग्जाम से पहले 7 दिन बचते हैं तो जिस इंटेंसिटी से आप पढ़ते हो, जिस गंभीरता से आप पढ़ते हो, जिस डिसिप्लिन से आप पढ़ते हो, आप मुझसे बोलो कि सर मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊं, तो मैं बोलूंगा पढ़ लो। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास है। मैं बोल रहा हूँ उसमें जम के पढ़ना। जिंदगी में एक बार ये एग्जाम भी आएगा, वो भी सच बात है। चॉइस इज योर्स। जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपको असल में सुख दे, जो करके आपको अंदर से गिल्ट ना हो, वो बेटा कर लेना। लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सब बहुत छोटी बात है। लाइफ इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी और जो भी चीज जिंदगी में हो रही है वो पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार होगी। तो जो भी चीज जीवन में हो रही है वो एक ही बार होगी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फैसला आपका है। मुझसे आप जो मांगोगे मैं आपको वो बता दूंगा कि उसको कैसे हासिल करना है। आप मुझसे बोलोगे नहीं सर मुझे ये 22 लाख की भीड़ में से निकल के टॉप 40,000 में किसी तरह जाना है, तो मैं बोलूंगा कड़ी मेहनत लगेगी। आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो खुशियां चाहिए सर, मेरी 5 उंगलियां घी में हो, तो मैं बोलूंगा बेटा वो पॉसिबल नहीं है। जो सबका होता है ना बेटा वो किसी का नहीं हो पाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप नहीं बने हो किसी के घर जाके बर्तन धोने का काम करने के लिए। अपने घर में धोएंगे वो अलग बात है। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, सिंगर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे बेटा। तो वो कल्पना कहाँ से आई थी? जंगल के पास घर था कल्पना का। कल्पना का आपने इंटरव्यू देखा है? अभी नीट में सिलेक्ट हुई थी, जंगल के पास घर था, वहां से पढ़ के वो लड़की सिलेक्ट हो गई। क्या एग्जाम्पल सेट किया है उसने। उसे कॉलोनी के जो लड़के होंगे जो उसको नीचा दिखाते होंगे, क्या मुंह नीचा हुआ होगा उन लड़कों का आज, जब उस जंगल के पास से रहने वाली एक लड़की नीट में सेलेक्ट होती है ना, तो समाज की सारी लड़कियों का मनोबल बढ़ जाता है। उस समाज में जितनी भी लड़कियां थी ना जिनको घर वाले दबाते हैं, जिनको उनका बड़ा भाई दबाता है, बड़ा भाई भी दबाता है, जिनको पड़ोसी दबाते हैं, जिन्हें सब ये फील कराते हैं तुम लड़की हो तुमसे क्या होगा, तुम तो बनी हो यार आटा चौका करने के लिए, और क्या करोगे। आटा चौका तो हर इंसान को करना चाहिए, लड़के लड़की हर किसी को। जब वैसे किसी जगह से, किसी जंगल के पास वाले घर से, ऐसे देहात एरिया से एक लड़की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करती है, जाके डॉक्टर बनती है, तो वो एक डॉक्टर नहीं बन रहा है, पूरे समाज की लड़कियां मोटिवेट हो जाती हैं, उनको आवाज उठाने का मौका मिल जाता है। बी दैट ऑफ योर सोसाइटी, बी दैट ऑफ योर फैमिली। वो हमीरपुर राट वाली, उसकी माताश्री उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी लगातार कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसने बोला इस साल मैं करके दिखाती हूँ। अभी उसने डॉक्टर बनने जा रही है, नीट का एग्जाम निकाल दिया, पूजा कुमारी ने नीट फोड़ दिया। अब ढूंढ लो उसके लेवल का लड़का, करा लो शादी। आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है। सामने आपका भविष्य है जिसको आप सुधार सकते। और यदि भविष्य सुधर गया तो आपके कल में आप कितने असफल थे इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं।